हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमारी चल रही थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न टेबल, यही कर रहे थे ना। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडर्न टेबल का। मॉडर्न टेबल में हम क्या क्या कर चुके हैं। मॉडर्न टेबल के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेरियोडिसिटी या पीरियोडिसिटी इन द मॉडर्न टेबल। मॉडर्न टेबल के अंदर एक टॉपिक आता है पीरियोडिसिटी। ये क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूं तो क्या कह रहा है, हमने क्या किया था, मॉडर्न टेबल की थी। मॉडर्न टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था हमने एलिमेंट्स को, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यही किया था ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया हुआ है। किसको अरेंज किया, अभी मॉडर्न टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। इसलिए मैंने तुम्हें यह भी बताया था, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। ये मैं बता चुका हूं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट्स हो वो प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग चलती है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलती है। ये हम कर चुके हैं। लेकिन यह भी बताया था कि जब हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हमारे पास दो कॉलम बनते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम बनते हैं टॉप टू बॉटम, उनको तो मैंने ग्रुप बताया था। और जो हॉरिजॉन्टल रोज बनती है लेफ्ट टू राइट, उनको हमने क्या नाम दिया था, पीरियड नाम दिया था। यही नाम दिया था ना, इनको हॉरिजॉन्टल रोज, इनको वर्टिकल कॉलम। तो ग्रुप के अंदर मैंने बताया था, एक ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इस तरीके से ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी होती है। तो क्या किया गया मॉडर्न टेबल के अंदर, इसलिए हम चलते हैं। मान लेते मैंने कोई एक हॉरिजॉन्टल रो उठाई, मैं ये चल पड़ा। चलने के बाद कुछ समय जब हम चलते हैं, चलने के बाद यहां पे ये खत्म हो गई, फिर वापस चल पड़ते हैं, फिर से ये यहां पे, फिर हमने अगली रो उठाई, फिर ये रो यहां पे खत्म हो गई, फिर अगली रो उठाई, यहां पे खत्म हो गई। इस तरीके से मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल रो उठाई, चलते गए यहां पे खत्म हो गई, फिर से हम दूसरी हॉरिजॉन्टल रोज में चल पड़े, ये यहां पे खत्म हो गई। इस तरीके से जब हम मॉडर्न टेबल में चलते हैं, मूव करते हैं, देखते हैं रोज के अंदर, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी आ जाती है। व्हेन वी मूव इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर विल बी द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सम टाइम। दिस इज नोन एज पेरियोडिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी पेरियोडिसिटी बोलते हैं। जब हम चले टेबल के अंदर, हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर चलते हैं, तो कुछ समय अंतराल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आ जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते मैं चला सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम। लिथियम के जस्ट बाद आपको पता बेरिलियम, फिर यहां पे कुछ गैप है, गैप के बाद जस्ट अगला एलिमेंट कौन सा है, बोरोन है। बोरोन के जस्ट आगे कार्बन है, कार्बन के जस्ट आगे कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के जस्ट आगे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जस्ट आगे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के जस्ट आगे क्या है, नियोन है। हो गया। इस तरीके से मैं ये यहां से चला था, इस रो में चलता गया, ये यहां पे एंडिंग होगी। फिर वापिस आया अगली रो में, तो लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम। बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम। इसी तरीके से बोरोन के नीचे कौन आता है, एल्युमिनियम। कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है, क्लोरीन। इस तरीके से जब मैं इस रो में चला, फिर मैंने जब न्यू रो स्टार्ट की, तो न्यू रो स्टार्ट होती इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मैच हो गई।
इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होंगी, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होंगी, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होंगी, फास्फोरस की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से मैच होंगी, सल्फर की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मैच होंगी। इस तरीके से ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच होगी या नहीं होगी? तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी आ जाना, इसी को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिसिटी नाम दिया जाता है। तो व्हेन वी मूव इन द मॉडर्न टेबल देन देयर विल बी द सिमिलरिटी इन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आफ्टर सम टाइम, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। इसे क्या नाम दिया जाता है भाई? पीरियोडिसिटी नाम दिया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा पीरियोडिसिटी क्या है। तो ये ग्रुप में जो एलिमेंट आते जाएंगे ना, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसे कि वहां पे चलने के बाद फिर न्यू रो स्टार्ट करोगे तो सोडियम के नीचे आएगा पोटासियम, मैग्नीशियम के नीचे आएगा कैल्शियम। तो इस सोडियम, इस पोटासियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? सोडियम से। सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? लिथियम से। तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं होगी? इस तरीके से मॉडर्न टेबल के अंदर क्या आ जाती है? सिमिलरिटी आ जाती है। और जब ये सिमिलरिटी आती है, इसी को एक नाम दे दिया गया पीरियोडिसिटी। इसे क्या नाम दे दिया गया? पीरियोडिसिटी नाम दिया जाता है। बोलो समझ आया नहीं आया? तो देयर विल बी द सिमिलरिटी इन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी आफ्टर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी आई, इसको पीरियोडिसिटी नाम देते हैं। इस तरीके से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आई, लेकिन इस सिमिलरिटी का काज क्या, कारण क्या है? तो काजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, इस पीरियोडिसिटी का क्या कारण है? जब हम कारण को देखते हैं तो मैंने बताया, देखो कुछ समय अंतराल के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच होगी, मैग्नीशियम की बेरिलियम से, एल्युमिनियम की बोरोन से। इस तरीके से उनके ऊपर वाले एलिमेंट से मैच क्यों होती है? इसका रीजन है ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके कारण? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच होती हैं वो किसके कारण मैच होती हैं? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैच होती हैं। कैसे? क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट्स की होती है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होती हैं भी, या तो साइज पे या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीजन बताएंगे फॉर द पीरियोडिसिटी। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि मैं कहता हूं सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच होती है। क्यों होती है? जब आप लिथियम को देखोगे तो इसके वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बताया था या नहीं बताया था? सोडियम को देखोगे तो इसके भी वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटासियम को देखोगे तो इसके भी वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। सबके वैलेंस में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी है? सेम है। बेरिलियम को देखोगे तो इसके s में 2 है, लास्ट सेल उसका s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी लास्ट सेल, उसमें s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी लास्ट सेल, उसमें s ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। मैं साबित करता हूं, देखिएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। लिखो 1s2 2s1। देखो s में एक आया या नहीं आया? सोडियम का लिखो 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिएगा s में एक इलेक्ट्रॉन आया नहीं आया? इसी तरीके से पोटासियम का कितना होता है? 19। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद क्या होता है? 4s1। देखिए इसके भी s में एक आया नहीं आया? तो सबके s में एक एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे लास्ट सेल चेंज है बस। इसमें लास्ट सेल सेकंड है, सोडियम की लास्ट सेल का नाम थर्ड है, पोटासियम की लास्ट सेल का नाम फोर्थ है। सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट सेल में कौन सा ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से कोई भी उठाओ, इनके उठाओगे तो इसमें भी s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्यों मैच है? लिख के देख लो, चाहे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 लिखोगे तो 1s2 2s2 2p में 1। ये देखिएगा लास्ट सेल है, ये भी लास्ट सेल है। इसके लास्ट सेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 है, बोरॉन के। एल्युमिनियम का लिखो कितना होता है? 13। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब ध्यान से चेक कीजिएगा, s में कितने हैं? 2, p में कितना है? 1। इसके भी s में कितने थे? 2, p में कितना था? 1। और एल्युमिनियम में भी ऐसे है, इसलिए एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? बोरोन से मैच होती है। इसलिए एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? सिमिलर। बोलो समझ आया नहीं आया? फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन
में रख सकते हो, वो आपके लिए ही बना है। आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो। तो ये था पीरियोडिसिटी। मॉडर्न टेबल के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक ये बचा हुआ था। अब हम देखते हैं प्रिडिक्शन ऑफ, नेक्स्ट है मॉडर्न टेबल के अंदर ही है, वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई अभी। मॉडर्न टेबल के अंदर है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए तो उसका आप ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कैसे पता करोगे। तो हमारा न्यू टॉपिक है मॉडर्न टेबल के अंदर प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अगर आपको यह पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे, ग्रुप नंबर का और पीरियड नंबर का पता कैसे करोगे। अब बात है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो अब तो आप सब कुछ बता सकते हो, ग्रुप नंबर भी बता सकते हो, पीरियड नंबर भी। ठीक है, सबसे पहले सेकंड यूनिट की मेरी वीडियो में जाओ, जहां पे मैंने तुम्हें आबाउ रूल बताया था, N+L रूल बताया था, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आप याद कीजिएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना बहुत जरूरी है अगर आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को पता करना चाहते हो। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यह भी आपको जरूरी पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता किए जाते हैं मैं बता देता हूं। मान लेते हैं मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का, ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आती है 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं कितने 6 में से 2 रह गए। उसके बाद 2p में आते 6, लेकिन हमारे पास 2 अवेलेबल है तो मैंने 2 डाल दिए। p में आने 6 चाहिए लेकिन मेरे पास 2 ही बचे हुए थे तो 2 डाल दिए। अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो तो यहां पे सबसे लास्ट वाली सेल देखो, ये लास्ट सेल है। कौन सी ये लास्ट सेल? सेकंड सेल इज द लास्ट सेल। ये भी कौन सी है? सेकंड सेल, तो ये भी लास्ट सेल कहलाएगी। ये दोनों कौन सी सेल है? लास्ट सेल कहलाएंगी इस एलिमेंट के लिए, कार्बन के लिए। और इसके लास्ट सेल में एक s ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा? p ऑर्बिटल। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है पता चल गया। कैसे पता करते हैं? इस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता करना बहुत जरूरी है। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता करते हैं तो उसी से हमें सब कुछ पता चलेगा। बोलो इतना समझ आ गया नहीं आ गया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8। लिख लो 1s2 2s2। अब देखिएगा 2 और 2 4 भरे जा चुके इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए? 4। p में आते 6 हैं लेकिन मेरे पास 4 बचे हुए तो वो 4 डाल दिए। कितने हो गए आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 6 और 2 ये 8 भरे गए। अब वैलेंस सेल देखो, ये कौन सी सेल है? सेकंड। ये भी कौन सी सेल है? सेकंड। तो ये दोनों कौन सी सेल कहलाएंगी? लास्ट सेल। और इस लास्ट सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें कितने हैं? 2। कितने हो गए? 4 और 2 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भी? वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले ये बताओ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए या नहीं आ गए? हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप आगे बढ़िएगा। क्या है? अब आपको पता करना है ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। तो आप ये 2-3 चीजें पता करोगे तब आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता चलेगा। तो उसके बाद आप ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? 4 ब्लॉक है, एक s ब्लॉक, एक p ब्लॉक, एक d ब्लॉक और एक कौन सा है? f ब्लॉक। और आपने जब लास्ट वीडियो, इससे लास्ट वाली वीडियो थी, उसमें पढ़ा था d एंड f ब्लॉक, उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था s एंड p ब्लॉक। तो आप इजीली बता सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा और पी ब्लॉक एफ ब्लॉक कौन सा है। अब ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कैसे बताएंगे? बहुत इजी है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब मैं इसी को ले लेता हूं कार्बन को ही, मुझे इसका ये बताना हो ये कौन से ब्लॉक का है। तो आप सीधा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया। इस बार हमें ऑर्बिटल देखना है, पी ऑर्बिटल। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का। इसका भी देखिएगा ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी में। तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक। बता दोगे या नहीं बता दोगे? और ले लो, मान लेते मैंने स्कैंडियम ले लिया, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 21। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 और उसके बाद क्या होता है 3d1। बताइएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है? यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। किस में आ रहा है? डी ऑर्बिटल में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया? डी ब्लॉक का। बोलो समझ आ गया या नहीं आ गया? ये भी आप बता दोगे इजीली। तो कौन से ब्लॉक का ये भी चेक करना जरूरी है। तो आपको दो चीजें चेक करनी है। अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है तो उससे पहले आप दो चीजें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पीरियड नंबर पता चलता है। उसके बाद आप उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा और उसके बाद आप उसका ब्लॉक भी देखिएगा कौन से ब्लॉक का है। ये सब अगर आपको पता चल जाते हैं उसके बाद आप इजीली ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैं सारी चीजें तुम्हें पहले करवा चुका हूं। मेरी लास्ट वीडियो सेकंड यूनिट की वीडियो देखिएगा, इससे पहले वाली इसी चैप्टर की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब चलते हैं तो ये आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब देखिएगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे पता करते हैं। हटा दो इन सबको। तो अब देखिएगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आप कैसे पता करते हो। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जान लिया, आपने ब्लॉक को जान लिया कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी जान लिया। तो अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आप चेक करो ग्रुप नंबर, सॉरी पीरियड नंबर चेक करते हैं। पहले कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, मैंने सोडियम को उठा लिया, कितना अभी एटॉमिक नंबर 11। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसकी 1s2 2s2 2p6, 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं कितने? 11। तो एक और आएगा 3s1 हो गया। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हो उसके बाद आपका पीरियड नंबर समझो आ गया। कौन सी सेल है? लास्ट, थर्ड। इसका मतलब सीधी सी बात है इसका जो पीरियड नंबर है वो 3 है। जो लास्ट सेल होती है ना उसी को पीरियड नंबर बोलते हैं उसका। तो इट्स पीरियड नंबर इज 3। बोलो पता चल गया नहीं पता चल गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही ये देखो लास्ट सेल कौन सी है, इसका मतलब उसका पीरियड नंबर उतना ही है। तो पीरियड नंबर कितना हो गया? 3। बोलो इसमें कोई डाउट है? कोई भी कहीं पे भी कर लोगे या नहीं कर लोगे? बहुत इजीली आप इसको बता सकते हो। तो आप आसानी से देख सकते हो जाएगा। अब देखिएगा सेकंड। तो पीरियड नंबर बताने से पहले ही आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हो जाएगा भाई? तो ये आसानी से आप कर सकते हो। हो गया अभी एक और लेते हैं एग्जांपल। मैं इस बार कॉपर का ले लेता हूं, ठीक है। लिखो कितना होता है? 29। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। उसके बाद क्या है? 4s1 और 3d10। यही था ना इसका? अरे इसमें 2 आने चाहिए थे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये लेकिन इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। यही था या नहीं था? कॉपर का एक्सेप्शनल केस। लास्ट सेल कौन सी है? आप कहोगे थर्ड। अरे थर्ड नहीं है, लास्ट सेल फोर्थ है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या फोर्थ है, तो इसमें लास्ट सेल फोर्थ है। इसको तो मैंने सेकंड लास्ट बताया था, पेनल्टीमेट सेल, जब डी ब्लॉक की डेफिनेशन बताई थी तब करवाया था या नहीं करवाया था? तो यहां पे फोर्थ है, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर तो कितना हो गया? 4 हो गया। बोलो भाई पीरियड नंबर पता कर लोगे या नहीं कर लोगे? सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट सेल देखो, वही उसका पीरियड नंबर। हो गया ना इजी? अब देखिएगा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर देखने से पहले आपको यह पता करना पड़ेगा वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर देखने से पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कौन से ब्लॉक का। जैसे अब इसको देखें, ऊपर वाले को सोडियम को, पहले इसको देख लेता हूं, उसका ग्रुप नंबर क्या है। ये कौन से ब्लॉक का है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस में। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट देख लिया। उसके बाद इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया तो था। ये थर्ड सेल है, इसमें एस ऑर्बिटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक, पी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किसी से भी जुड़ा हुआ है, पी को छोड़कर, कौन से ब्लॉक को छोड़कर? पी ब्लॉक को छोड़कर, अगर आपका किसी से भी जुड़ा हुआ है केवल पी ब्लॉक को छोड़कर, तो जितने भी उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना हो जाएगा? 1। पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, इसलिए पहले ब्लॉक देखो। पी ब्लॉक को छोड़कर जितने भी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका ग्रुप नंबर। जैसे अब इसके देखो, कॉपर का अगर मैं चेक करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। अगर मुझे इसका ग्रुप नंबर चेक करना तो कैसे करते हैं? इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक वाले के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन देखो कैसे चेक किए जाते हैं, कैसे ग्रुप नंबर।
ये देखिएगा यहां से इसकी फोर्थ सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस इसके डी वाले इलेक्ट्रॉन ये दोनों वैलेंस में काउंट होंगे भाई। ये किस में काउंट होंगे? तो ये प्लस ये, तो इसके एस के और डी के जोड़ दो, 10 और 1 कितने हो गए? 11। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया अभी? 11। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी आपको ग्रुप नंबर निकालना हो तो उसके डी ऑर्बिटल के और उसके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, वही उसका ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया? 11। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे चेक करते हैं। मान लेते मैंने ऑक्सीजन को लिया 8 है, 1s2 2s2 2p4। सबसे पहले ये कौन से ब्लॉक का? पी ब्लॉक का, तो इसका अलग से निकलेगा। इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 4 और 2 6। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट आए तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ दो? 10। तो कितना हो गया? 10 और 6 16। कौन सा ग्रुप हो गया अभी? 16th ग्रुप। तो पी ब्लॉक का ऐसे चेक किया जाता है, पी ब्लॉक के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसमें 10 जोड़ दो, ये उसका ग्रुप नंबर। बाकी किसी में आपको 10 नहीं जोड़ना है। डी वालों का कैसे पता करते हैं? उसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और उसके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, हो जाएगा। एक एक एग्जांपल और लेते हैं, तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हटा दो इन सबको। तो देखिएगा पीरियड नंबर तो आपको पता चल गया होगा बहुत इजीली। अब मैं उठाता हूं पहले एस ब्लॉक के, फिर उठाऊंगा डी ब्लॉक के, फिर उठाऊंगा पी ब्लॉक के। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लेते हैं मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, 12 होता है अभी, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया भाई। पीरियड नंबर पहले, पीरियड नंबर कितना हो गया इसका? लास्ट सेल 3 है तो पीरियड नंबर 3। ग्रुप नंबर देखिएगा, ग्रुप नंबर देखने से पहले ये कौन से ब्लॉक का है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया तो एस ब्लॉक का। इसके एस ब्लॉक का नाम सुनते ही वैलेंस में इलेक्ट्रॉन चेक करो, ये लास्ट सेल है, इसमें एस ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर भी 2 है। इसका ग्रुप नंबर भी कितना है? 2। एस ब्लॉक वालों का ऐसे चेक किया जाता है। अब डी ब्लॉक वालों का ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया टाइटेनियम, 22 होता अभी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ये लीजिएगा भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? डी में, इसलिए डी ब्लॉक का है। पहले पीरियड नंबर, पीरियड नंबर कैसे? सबसे बड़ी सेल कौन सी है? 4, तो पीरियड नंबर तो हो गया 4। अब ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कैसे बताया है मैंने? जहां से भी ये सबसे बड़ी सेल स्टार्ट होती है यहां से, उसके बाद के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 2 और 2 4। कितने हो गए इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना है? 4 है। ग्रुप नंबर भी कितना है? 4 है। डी ब्लॉक का ऐसे चेक किया जाता है। और रही बात पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लेते कार्बन ले लिया, कितना होता है? 6, 1s2 2s2 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी में, इसलिए पी ब्लॉक है। पहले पीरियड नंबर तो बहुत इजी है, लास्ट सेल सबसे बड़ी दूसरी है, तो पीरियड नंबर दूसरा। ग्रुप नंबर कैसे चेक करते हैं? पी ब्लॉक का लास्ट सेल, ये भी लास्ट सेल है, ये भी लास्ट सेल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 4, इसमें 10 और जोड़ दो, तो कौन सा ग्रुप हो गया? 14। ऐसे चेक किया जाता है। बोलो भाई समझ आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट भी चेक कर सकते हो। चलें फिर आगे। अब आगे हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न टेबल। मॉडर्न टेबल में क्या कमियां है? हटा दूं। लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न टेबल। आप मॉडर्न टेबल की लिमिटेशन और चेक कीजिएगा, कैसे करोगे? लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न टेबल ले लीजिएगा, लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न टेबल। मॉडर्न टेबल की मैं लिमिटेशन ले लेता हूं, क्या कमियां है जो आज तक भी चलती आ रही है भाई मॉडर्न टेबल की। एक कमी तो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट कमी इसकी जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं बताई अभी। आप कहोगे सर बता तो रखी है, सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ, बिल्कुल यहां पे कॉर्नर में देखोगे ना, यहां पे हाइड्रोजन रखा हुआ है, रखा हुआ ना, उसके नीचे लिथियम है, इस कोने पे हीलियम है, ऐसे रखा हुआ ना। मॉडर्न टेबल को जब देखते हो, मॉडर्न टेबल में सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन रखा हुआ है। लेकिन आज तक मैं बता देता हूं बच्चों, इसकी अभी तक कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। मॉडर्न टेबल ने भी इसकी पोजीशन को फिक्स नहीं किया। कैसे नहीं किया, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है, पहली बात तो ये सुनो, ये फिर रख कैसे दिया सबसे पहले नंबर पे? मॉडर्न टेबल में हाइड्रोजन को सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने बताया था जो मॉडर्न टेबल है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई है? इनक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बनाई गई है ना।
जब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखोगे तो सबसे पहला वही एलिमेंट आएगा ना जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, और सबसे कम हाइड्रोजन का है। कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, इसलिए एटॉमिक नंबर सबसे कम है, 1 है, इसलिए सबसे पहले इसको रखा हुआ है। तो क्या आप इसका रीजन क्या दोगे? ड्यू टू इट्स लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट इज 1 एटॉमिक नंबर, इट्स पोजीशन इज फर्स्ट इन द मॉडर्न टेबल। मॉडर्न टेबल में इसकी पोजीशन सबसे पहली है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अदरवाइज इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है वो ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले रखा हुआ है, इसके नीचे लिथियम है, सोडियम है। अगर मैं कहूं तो इसका फर्स्ट ग्रुप नहीं हो गया? कौन से ग्रुप में रखा हुआ है? आप इसका फर्स्ट ग्रुप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते उसका रीजन भी बताऊंगा। आप इसकी पोजीशन सबसे पहले कह सकते हो भाई फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अदरवाइज ये फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा हुआ भाई, क्यों नहीं रखा हुआ उसका रीजन सुनिए। एक ग्रुप में वही एलिमेंट रखे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी? सिमिलर। जैसे कि लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, इन सबको इकट्ठा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच होती है। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं होती है, सारी मैच नहीं होती है, कुछ मैच होती है, तो इनको इसके साथ इसलिए नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज में तो फर्स्ट ग्रुप से मैच होता है और हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज में 17वें ग्रुप से मैच होता है जिसका नाम होता है हैलोजन्स। क्या नाम होता है? हैलोजन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टी में हैलोजन से मैच होता है, कुछ प्रॉपर्टी में फर्स्ट ग्रुप से। इसलिए आज तक ये नहीं क्लासिफाई कर पाए हैं कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 17वें ग्रुप में। ये फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, फिर से कह रहा हूं ये फर्स्ट ग्रुप में नहीं है। ये सबसे पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अदरवाइज जब भी आपको फर्स्ट ग्रुप पूछे ना कहां से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है, ऐसा बताना भी हाइड्रोजन से नहीं बताएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सबसे पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अदरवाइज ये कुछ प्रॉपर्टी में फर्स्ट ग्रुप से मैच होता है, कुछ प्रॉपर्टीज में ये 17th ग्रुप से मैच होता है। इसलिए एक एलिमेंट को वहां पे रखा जाता है जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होती है, 17th से भी मैच होती है। तो कहां पे रखे आज तक ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन वे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो बेटा हम पढ़ेंगे। हमारा हाइड्रोजन का चैप्टर है 9th चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किन प्रॉपर्टीज के अंदर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से मैच होता है और किन प्रॉपर्टीज में किससे मैच होता है? 17th ग्रुप से। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड इन द मॉडर्न टेबल, इट इज पुट इनटू द फर्स्ट at first position in the modern table because its atomic number is 1, not in the first group, because in some properties match with the first group and in some properties match with the 17th group, so its position is not fixed। इसकी पोजीशन क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। तो ये मॉडर्न टेबल की एक कमी थी। सेकंड कमी देखिएगा भी मॉडर्न टेबल की क्या है। जब हम सेकंड कमी को देखते हैं तो मैंने बताया था जब आप टेबल देखते हो तो टेबल इस टाइप की है, इस टाइप की टेबल है और उसके नीचे ऐसे दो ग्रुप दो हॉरिजॉन्टल रो रखी हुई है, नहीं रखी हुई है? बोलो हाँ या ना। तो जो ये सबसे नीचे दो रखी हुई है रो, इसका नाम एक्टिनोइड इसका नाम लेंथेनोइड और इसका नाम क्या बता था? एक्टिनोइड्स। तो एक का नाम था लेंथेनोइड्स और एक का नाम क्या था? एक्टिनोइड्स। आज तक इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी इनको अलग से रखा, इस टेबल में तो जगह नहीं दी ना। तो लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स put separate in the modern table, these are not fixed in the table। इनको टेबल में नहीं रखा गया, इनको अलग से रखा गया है। ये भी मॉडर्न टेबल की एक कमी थी। तो ये दो लिमिटेशन है मॉडर्न टेबल की। इसने एक्टिनोइड और लेंथेनोइड्स को मॉडर्न टेबल में जगह नहीं दी। सेकंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी के साथ आपकी मॉडर्न टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो यहां तक हमारा मॉडर्न टेबल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।